ये बात जहन में रखें कि ये जो आपकी जो भी एजुकेशन है, जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में करते हैं, चाहे आप एक डेंटिस्ट्री की फ़ील्ड से वाबस्ता हों या मेडिकल फ़ील्ड से वाबस्ता हों, जो भी चीज़ में आप इल्म हासिल कर रहे हैं वो एक रेफरेंस है। ठीक है, मैंने 9 साल की एजुकेशन हासिल की है। 9 साल की एजुकेशन के बारे में अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपकी उस किताब, जो आपकी मेजर किताब है, उसकी के इस किताब के उस पेज पे ये टॉपिक दिया हुआ है, उसको ज़रा समझा के बता दें, तो मैं शायद 2 अल्फ़ाज़ तो बोल लूँ, 3 अल्फ़ाज़ तो बोल लूँ, लेकिन मैं कम्प्लीटली उसको नहीं बता सकता, बिकॉज़ इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस। ठीक है, मुझे किस तरह समझ में आएगा, मुझे उस तरह समझ में आएगा, क्योंकि मेरे लिए वो एक रेफरेंस होगा। मैं जाऊँगा, किताब खोलूँगा, मैं उसको देखूँगा, अपना हाइलाइटेड देखूँगा, उस चीज़ को एक दफ़ा पढ़ूँगा। चूँकि मैंने उसको 10 दफ़ा पढ़ी हुई है 8-9 सालों में, तो मैं उसको सॉल्व आउट कर लूँगा और मैं बहुत अच्छे से समझा सकूँगा। अगर ऐसे ही कोई बंदा हो जिसने वो चीज़ नहीं पढ़ी हुई हो, तो वो उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकेगा। यानी कि वो अगर देख ले, किसी से पूछ ले, किताब में खोल भी ले, पढ़ भी ले, तो शायद उतनी अच्छी तरीके से उसको ना कर सके। तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो ये ना समझे कि पोस्ट ग्रेजुएट जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या जूनियर जो भी किसी भी फील्ड में है, इंजीनियरिंग की फील्ड में, वो ये ना समझे कि उनके सीनियर को जो है ना ये चीज़ उनसे पूछी थी और वो उनको नहीं आती, वो तो उनको आनी होनी चाहिए थी और यूँ था वो था। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया है और ये दिमाग में जितना स्टोर किया जा सकता है स्टोर करता है इंसान, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता है लेकिन उसको याद नहीं रहता। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इट्स जस्ट अ रेफरेंस। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि अगर किसी ने मुझसे पूछा है कि ये चीज़ क्या है, तो मैं उसको 2-3 बातें बता दूंगा, लेकिन एग्जैक्टली बताने के लिए मुझे उस किताब को, मुझे पता है वो किताब कहाँ लिखा हुआ है, तो आई नो द रेफरेंस टू इट। So whatever education I am taking, I have the reference for it. I don't have the proper knowledge, or I don't have the complete knowledge which will stay in my mind for all the lifetime. But the reference stays there for all your life. ठीक है, तो यही रेफरेंस जो है ये आपको ज़रूरी होता है, और ये रेफरेंस को ही हासिल करना होता है। और हर इंसान को समझना चाहिए कि अगर किसी की 10 साल की एजुकेशन है, 12 साल की एजुकेशन है, और उसको कोई चीज़ नहीं आ रही, तो इम्पल्सिव नहीं आ रही, या उसको वो फ़ौरन ही आपने पूछ लिया सवाल, एकदम पूछ लिया सवाल, उसको नहीं आ रहा, तो उसका ये मतलब है कि उसके दिमाग, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की या उसने पढ़ा हुआ नहीं है। अगर वो क्वालिफाइड है तो उसने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन हर चीज़ दिमाग में इम्पल्सिवली नहीं आ सकती। हर चीज़ दिमाग में, मुंह में नहीं होती कि मुंह से बाहर आ जाती है। मुंह में वही चीज़ें होती हैं जो आपकी लेटेस्ट चल रही होती हैं। तो अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछता है और मेरे पास उसका इम्पल्सिवली जवाब नहीं होता, तो दिमाग में कॉमन सी फीलिंग आती है कि यार ही इज़ नॉट क्रेडिबल इनफ, या उसको ये बात पता नहीं है, या उसको इस तरह पता नहीं थी, और उससे मैंने पूछी थी, उसको पता थी। ठीक है, हम जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर ऐसी पेपर से पहले बातचीत कर रहे होते थे, तो कभी कभार हम ऐसी मस्ती करते थे, कभी कभार हम ऐसे ही एक वो करते थे, एक प्रैंक करते थे कि 2 लोग पहले से कोई चीज़ को पढ़ लेते थे जो 3 दिन पहले पढ़ी हुई होती थी, और 4 लोगों के सामने बैठकर उस चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर देते थे। तो आगे जो 2 लोग जिन्होंने रिसेंटली 3 दिन पहले पढ़ी थी और अभी नहीं पढ़ी थी, उनकी वो शॉर्ट टर्म में नहीं थी, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी कि जो लेटेस्ट मेमोरी होती है, उसके अंदर वो नई चीज़ होती है। तो उनको ऐसा लगता था कि यार वाह, ये तो इनको तो 3 दिन पुरानी पढ़ी हुई भी चीज़ भी इतनी ज़बरदस्त याद है। तो कोई, हर इंसान, अल्लाह ताला ने हर इंसान को केपेबल इनफ बनाया है। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दिया। तो कीप इट इन माइंड कि वो जो भी नॉलेज वो शेयर कर रहे होते हैं, वो उन्होंने दोबारा रिवाइज की होती है जब ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे, द होल कैरियर, द होल पोस्ट ग्रेजुएशन, द होल ग्रेजुएशन इज़ अ रेफरेंस, इज़ जस्ट अ रेफरेंस। यानी कि 7 साल जो आपने हासिल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस है। तो ये बात जहन में रखें। कोई भी चीज़ इंसान को, जिस तरह कुरान हाफिज़ होता है, तो उसको जिस तरह हिफ्ज़ होता है कुरान, इस तरह आप 8-9 सालों में सारी किताबों को हिफ्ज़ नहीं कर सकते। तो कीप दिस थिंग इन माइंड वाइल टॉकिंग टू एनी पर्सन हु हैज़ इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन फील्ड, एंड कीप दिस इन माइंड दैट यू डोंट एक्चुअली think कि if he doesn't know about something, he's not credible enough. ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साद लखानी, साइनिंग ऑफ।